من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه आज दुनिया में रिश्ते तो बहुत पाए जाते हैं। भाई भाई का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, बेटे बाप का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, बेटी माँ का रिश्ता, चचा भतीजे का रिश्ता, मामू भांजे का रिश्ता, भांजे और मामू का रिश्ता। तो दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला ने रिश्ते तो बहुत रखे हैं। इसी तरह और एक रिश्ता है दामाद और सास का रिश्ता, दामाद ससुर का रिश्ता। इसी तरह और एक अहम रिश्ता है मियाँ बीवी का रिश्ता, जो मुक़द्दस रिश्ता है। आज हम लोगों ने उस रिश्ते को आज तक हम लोगों ने समझा ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि दीन हमारे पास नहीं। दीन हमारी जिंदगियों में नहीं होने की वजह से हम रिश्तों को नहीं समझ पा रहे हैं। भाई बहन से लड़ रहा है, बहन भाई से लड़ रही है, बेटा बाप से लड़ रहा है, बेटा बाप से लड़ रहा है, बाप बेटे से लड़ रहा है। बेटी माँ का मुक़द्दस रिश्ता होने के बावजूद बेटी माँ से लड़ रही है विरासत को सामने रखकर। बेटा बाप के इतने बड़े अजीम रिश्ते को रखकर बाप से लड़ रहा है दुनिया की विरासत को सामने रखकर। इसी तरह मियाँ बीवी दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों के रिश्तों को ना समझकर, जिंदगी में दीन ना होने की वजह से। तो खैर सबसे अहम रिश्ता है मियाँ बीवी का रिश्ता है। हम लोगों ने उस रिश्ते को इतना ही कमजोर कर दिया है, उस रिश्ते को हम लोगों ने इतना ही घटा कर रख दिया है। बाप लड़के की शादी कर रहा है, दुनियावी तालीम से उसको आरास्ता कर रहा है, लेकिन बाप उसको ना ये बता रहा है, ना ऐसी सोहबत में बिठा रहा है कि अब तेरी शादी होने वाली है, बीवी के साथ किस तरह रहा जाएगा। बाहर जो गाली गलौज की जाती है वही गाली गलौज बीवी के साथ हो रही है।
बाहर जालिमाना सलूक, बाहर जो जालिमाना सलूक इख्तियार किया जाता है वही सलूक घर के अंदर बीवी के साथ किया जा रहा है। बाहर जो जबान दराजियाँ गुस्ताखियाँ जो दोस्तों की महफिलों में बैठकर हो रही है वही बीवी के साथ हमारे नौजवान वही कलिमात दोहरा रहे हैं। तो खैर हम लोग रिश्ता तय करते वक्त ही से गलती कर रहे हैं। मियाँ बीवी के दरमियान में जो गलती हो रही है, लड़कों का हम जो इंतखाब कर रहे हैं, दो तरफा बात करूं, लड़कों का जो इंतखाब कर रहे हैं, लड़कियों का जो इंतखाब कर रहे हैं, दोनों का ही हम लोग शादी के वक्त ही से गलत इंतखाब कर रहे हैं। लड़का ये सोच रहा है कि मुझे माल आए, मुझे माल आ जाए, मालदार लड़की को निकाह करूं, मेरा मालदार लड़की से निकाह होना चाहिए, मुझे विरासत में, मुझे जहेज में फला मिलना चाहिए, फला मिलना चाहिए। मुझे बहू ससुरे की ये तलब है कि मुझे बहू ऐसी मिलना चाहिए। शादी होकर चंद दिन नहीं गुजरते घर के अंदर मायावती जयवलिता बनकर रहती है। तो लड़कों का हम लोग इंतखाब सही करें, लड़कियों का इंतखाब हम लोग सही करें। कोई हुस्न को देखकर रिश्ता तय कर रहा है, कोई दौलत को देखकर रिश्ता तय कर रहा है, तो कोई हुस्न को देखकर रिश्ते तय कर रहा है। तो हम लोग दीनदारी को तरजीह देकर निकाह करें, दीन को सामने रखकर निकाह करें। सबसे पहला उसूल ये है, लड़के का लड़की का जब इंतखाब हो तो दीन सामने हो, ना कि दुनिया सामने हो। आज तकरीबन घरों के अंदर लड़ाई झगड़े, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े पाए जाते हैं, तो इसमें गलतियां किसकी होती है? हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब दामत बरकातहू ने लिखा है, इस दिवाजी जिंदगी के सुनहरे उसूल, मर्दों की वो गलतियां लिखी है जो मर्दों से होती है, औरतों की वो गलतियां लिखी है जो औरतों से गलतियां सरजद होती है। तो हम लोग निकाह करते वक्त इंतखाब सही करें, लड़के को दीनदारी, लड़की के अंदर दीनदारी देखें। आज बहुत सारे घरों के अंदर जुल्म हो रहा है। कहीं सास बहू पर जुल्म कर रही है, तो कहीं बहू सास पर जुल्म कर रही है, तो कहीं शौहर बीवी पर जुल्म कर रहा है, तो कहीं बीवी शौहर पर जुल्म कर रही है। आज कई घर फिरौन के महल बन चुके हैं, आज कई घर शद्दाद के महल बन चुके हैं। आज कई घर ऐसे हैं जिन घरों के अंदर ससुरा बहू पर हाथ उठाता है। इतनी जाहिलियत हमारे अंदर पाई जा रही है। आज हमारे माशरे में तलाक़ें कसरत से हो रही है। निकाह होकर नौजवानों को बीवी के साथ जिंदगी कैसे गुजारना नहीं मालूम, बीवी के साथ जाहिलाना बर्ताव इख्तियार करते गए, 4 माह 1 साल नहीं गुजरता, खत्म, बीवी जुदा हो जाती है। मुसलमानों के माशरे में 4 महीने के अंदर 500 से 600 तलाक़ें हो रही है। इस दिवाजी जिंदगी हमारी कामयाब क्यों नहीं हो रही है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जबकि हम लोगों को तौर तरीके सिखाए हैं, हर वो चीज़ का तौर तरीका अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाए हैं,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ किस तरह रहा करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा व आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ किस तरह ज़िंदगी बसर किया करते थे। दुनिया के अंदर बाप की हैसियत रखते हो तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद को देखे। दुनिया के अंदर अगर शौहर की हैसियत रखते हैं तो हज़रत आयशा और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर को देखे। दुनिया के अंदर अगर नाना की हैसियत रखते हो तो हसनैन के नाना को देखे। दुनिया के अंदर अगर खतीब की हैसियत रखते हो तो मस्जिद नबवी के खतीब को देखे। ये सारी जिंदगी, ये सारी बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी में ये बातें मिलेंगी। आपसे बेहतर दुनिया के अंदर कोई बाप, कोई वालिद नहीं थे। आपसे बेहतर दुनिया के अंदर कोई शौहर नहीं था। आपसे बेहतर किसी के अखलाक नहीं थे। आपसे बेहतर किसी मस्जिद नबवी के खतीब से बेहतर कोई खतीब नहीं था। मस्जिद नबवी के इमाम से बेहतर कोई इमाम नहीं था। आपके अखलाक से बेहतर किसी के अखलाक नहीं थे। आपके किरदार से बेहतर किसी के किरदार नहीं थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लि अहली व अना खैरुकुम लि अहली। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करे, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करे, और मैं सबसे बेहतरीन सलूक करने वाला हूं मेरे घर वालों के साथ। मर्द के अच्छे होने की गवाही घर से मिलती है, घर की औरत से मिलती है। बाहर आप कितने भी अखलाक बताए, बाहर भी आप लोगों के साथ कितनी भी हमदर्दी का सलूक करें, लेकिन पता तो असल बीवी से ही चलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लि अहली व अना खैरुकुम लि अहली। तुम्हें सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करे, और मैं घर वालों के साथ बेहतरीन सलूक करने वाला हूँ। मर्दों की फजीलत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मैं किसी को किसी के सामने सजदा करने का हुक्म देता कि वो औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे, लेकिन सजदा हराम है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मर्दों की फजीलत ये बयान फरमाई है। बहनों को चाहिए कि आदमी की फितरत पे गुस्सा होता है, गुस्सा आता भी है। इसीलिए हजरत उलमा कराम ने लिखा है, अगर शौहर गुस्से की हालत में हो, बाखलाक बीवी, नेक सालिह बीवी, मुत्तकी तकवा परहेजगार बीवी, कुरान पढ़ी हुई, हदीस पढ़ी हुई, कुरान जानने वाली, हदीस पढ़ने वाली लड़की, अच्छे माँ बाप की तरबियत याफ्ता लड़की, जिंदगी को संभालने वाली लड़की, अगर शौहर गुस्से की हालत में हो तो उसका शिवा होता है कुछ देर के लिए चुपचाप बैठ जाए, खामोश बैठ जाए। ये सबसे बेहतरीन अमल है। सबसे बेहतरीन अमल यही है कि चुपचाप बैठ जाए, कुछ देर के लिए खामोश हो जाए। माँ बाप लड़कों को नसीहत करे, माँ बाप लड़कियों को नसीहत करे शादी से पहले कि अब तुम्हारा निकाह होने वाला है। निकाह के बाद मियाँ बीवी के दरमियान में कुछ बहस मुबाहिजा हो जाता है। अगर शौहर गुस्से की हालत में हो तो चुपचाप के लिए थोड़ी देर के लिए खामोश बैठ जाना। हमारी यही वसीयत है। हजारों मुसीबतें टल जाती हैं जबान को खामोश रखने से। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन सकत नजा, जो खामोश रहा वो नजात पाया। अपने लड़कों को कहे कि अब तुम्हारा निकाह होने वाला है। जो जबान दराजी बाप के साथ किया करता था, जो जबान दराजी माँ के साथ किया करता था, वो बीवी के साथ खुदा के वास्ते ना कर। अगर बीवी गुस्से की हालत में हो, कुछ देर के लिए खामोश बैठ जा या घर से बाहर निकल जा। वरना गुस्से में जबान से कैसे कैसे अल्फाज निकाल लेते हैं हम लोग जानते हैं। गुस्से की हालत में एक मजलिस में 3 तलाकें दे देते हैं।
अगर शौहर गुस्से की हालत में हो तो बीवी खामोश हो जाए, अगर बीवी गुस्से की हालत में हो तो शौहर खामोश हो जाए। इसे हजारों मुसीबतें टल जाती है, हजारों बलाएं टल जाती है, आने वाले आफात इससे दूर हो जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली। अल्लाह के रसूल 11 बीवियों के साथ क्या सुलूक था अल्लाह के रसूल का। सब अल्लाह के रसूल की तारीफ करने वाले थे। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर शादी के चंद दिनों के बाद बीमार पड़ गया है और खारिज की बीमारी में मुब्तला हो गया है। क्योंकि शादी भरोसे पर होती है। दुनिया में आप कईयों वाक़यात, हजारों वाक़यात देखे होंगे। आज निकाह हुआ, कल बीमार पड़ गया, आज निकाह हुआ, कल बीमार पड़ गई, आज निकाह हुआ, इंतकाल हो गया। क्योंकि शादी भरोसे पर होती है। तो सहाबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आकर अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर शादी के चंद दिनों के बाद बीमार पड़ गया है और खारिज की बीमारी में मुब्तला हो गया है। खुजाते खुजाते पूरा जिस्म जख्मी हो चुका है, फोड़े फूट चुके हैं, जिस्म से खून और पीप निकलता है। मैं एक तरफ अपने शौहर की खिदमत करती हूँ तो दूसरी तरफ रोजी रोटी का भी इंतजाम करती हूँ। मेरे शौहर का जिस्म इतना नर्म हो चुका है, अगर कपड़े से पोंछती हूँ तो कपड़े से पोंछने की तकलीफ को भी बर्दाश्त नहीं करते, अगर रुई से पोंछती हूँ तो रुई से पोंछने की तकलीफ को भी वो बर्दाश्त नहीं करते। जिस्म इतना नर्म हो चुका है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर को पाको साफ करने के लिए, मेरे शौहर के जिस्म से खून और पीप को साफ करने के लिए मैं अपनी जुबान का इस्तेमाल करती हूँ, जुबान से चाट कर खून और पीप को साफ करती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछो और क्या पूछना चाहती हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस पूरी खिदमत को रखकर यह पूछना चाहती हूँ, क्या मैंने मेरे शौहर का हक अदा कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उस औरत को जवाब नहीं दिया, बल्कि क़यामत तक आने वाली औरतों के लिए यह जवाब दिया, सुन लो और सुना लो, सुन लो और सुना लो। चंद दिनों से अपने शौहर की खिदमत करके, चंद दिनों से अपने शौहर के जिस्म से निकलने वाले खून और पीप को चाट कर ये सोच रही है, मैंने अपने शौहर का हक अदा कर दिया। सुन लो और सुना दो, तेरा शौहर तुझे और तेरे बच्चों को पालने के लिए सहेद के अयाम में जंगल जाकर कुल्हाड़ी उठाकर किसी दरख्त की लकड़ी को मारता था। मारते मारते वक्त इंसान के बदन से ताकत की अदा करते वक्त इंसान के जिस्म से जो आह की आवाज़ निकलती है, उस एक आह की आवाज़ का भी तूने हक अदा नहीं किया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शौहर का मकाम और मर्तबा ये बतलाया है, बीवी का मकाम और मर्तबा ये बतलाया है। नौजवानों को कौन समझाए। दीन से इतनी दूरी हो चुकी है कि जब खाजी निकाह के वक्त में पूछता है क्या कबूल गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह कबूल है कहने भी नहीं आता, जानवर मुंडी हिला जैसा हिलाते हैं। तो दीन से हमारी इतनी दूरी हो चुकी है, दीन हमारी जिंदगियों में नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारी बीवी दिन में 70 मरतबा गलती करती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम्हारी बीवी दिन में 70 मरतबा गलती करती है तो 70 मरतबा उसकी गलतियों को दरगुजर करो। इसलिए कि जो बंदा बीवी की गलती को माफ करता है, खुदा उसकी गलतियों को माफ करता है। आज हमारे माशरे में दिन ब दिन जिहालत बढ़ती जा रही है। लड़कियों के हाथों की मेहंदी नहीं सूख रही है, तलाक वाक़े हो जा रही है। चंद माह नहीं गुजर रहे हैं निकाह होकर, लड़कियों को तलाक हो जा रही है।
इसकी वजह क्या है? जिंदगियों में, लड़कों की जिंदगियों में दीन नहीं है। दीन है तो दीन पर अमल नहीं है, दीन से दूरी है। आज ससुरालों में दामादों की इतनी कमबख्तियां भरी हुई है, कहने के काबिल भी नहीं है। दामाद हो आप, सास से अदब और एहतराम से पेश आओ, ससुरे से अदब और एहतराम से पेश आओ। दामाद हो आप, सास से अदब और एहतराम से पेश आओ, ससुरे से अदब और एहतराम से पेश आओ। सास को ससुरे को कभी तकलीफ ना दो, सास ससुरे की जबान में जबान दराजी ना करो। मेरी माँ बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि अपने शौहर के वालिदैन को अपने माँ बाप समझो, लेकिन लड़का जो होता है सास ससुरे को अपने माँ बाप मानने के लिए भी तैयार नहीं होता है। लड़की अपने शौहर के वालिदैन को वालिद अपने माँ बाप समझे, शौहर अपनी बीवी के माँ बाप को माँ बाप समझे। लड़ाई झगड़े की बुनियाद ही खत्म है। लड़कियों को शादियों के बाद नौकरानी बल्कि बना कर ना रखो, बल्कि घर की महारानी बना कर रखो। जो इख्तियारात बेटी को देते हैं वो बहू को देकर देखो, वो घर के अंदर कभी फसाद नहीं होगा। माँ को, बेटी को अलग नजर से देखते हैं, बहू को एक अलग नजर से देखते हैं। अगर बेटा बीवी के साथ अच्छा सलूक करे तो बेटा बीवी का गुलाम, अगर दामाद बेटी के साथ अच्छा सलूक करे तो दामाद हमारा अच्छा है, बाकी खराब है। तो दोनों तरफ बराबरी होना चाहिए। दामादों की इतनी कमबख्तियां भरी हुई है, सालों के साथ बदतमीजी, ससुरों के साथ बदतमीजी, ससुराल में बदतमीजियां। शादी होते ये हाल हो जाता है कि वो मिसाल तो मशहूर है, सैयद साहब के बोकुड़ का हाल हो जाता। ये समझता मुझे तो अब कोई बोलने वाला है ही नहीं, सास ससुरे देखे तो भी मुझे गुनाह है, ससुराल वाले देखना भी गुनाह है, समझता है। कुछ हुआ, अच्छी चीज हुई, इनसे पूछो, बुरा हुआ इनसे पूछो। आप है कौन? दामाद। किसके दामाद? क्या के दामाद? आपको लड़की की जरूरत थी, बेटी को दिए। तो भाइयों ये जिहालत भरी हुई है। आज कई घरों में लड़कियों को उनके माँ बाप से मिलने के लिए नहीं दिया जा रहा है। 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल हो चुके हैं। लड़कियों को उनके माँ बाप से मिलने नहीं दिया जा रहा है। शौहर कहता है कि मेरे इख्तियार में है। शौहर को भी इख्तियार नहीं है कि अपने लड़की को, अपनी बीवी को उसके माँ बाप से मिलने के लिए रोके। लेकिन आज लड़कियों को 10-10 साल से, 5-5 साल से, 2-2 साल से घरों के अंदर कैद रखा जा रहा है। सबसे मिलने की इजाजत है, बीवी को अपने उसके माँ बाप से मिलने के लिए इजाजत नहीं है। घर को आके पूछे तो, शौहर को पूछे तो शौहर बोलता अम्मा, अम्मा को पूछे तो अम्मा बाबा बोलते, और बाबा तरकारी की बुट्टी लेके गायब हो जाते। ये हाल हो जा रहा मुसलमानों के घरों का। भाइयों जिंदगी इससे नहीं चलती, बल्कि दीनदारी अपनी जिंदगी में आना चाहिए। सबके साथ बराबरी हो, बहू के साथ बराबरी हो, बेटियों के साथ बराबरी हो। वक्त नहीं है, वरना बताता कि हालात ऐसे हैं। दामादों की इतनी कमबख्तियां भरी हुई है ससुराल में। बीवी से कहते तेरा बाप जब तक आगे मेरे पैर नहीं पड़ा, जब तक तुझे घर जाने की इजाजत नहीं है। क्या आपके बाप से आप यही कहे, पैदा करने वाले बाप से? वो भी तो आपका बाप ही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी गुजारने के उसूल और ज़वाबित बताए गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या फरमाया? खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करे, और मैं घर वालों के साथ बेहतरीन सलूक करने वाला हूँ। तो हम लोग निकाह से पहले उलमा की सोहबत में बैठे, तजुर्बेकार उलमा की सोहबत में बैठे, बीवी के हुकूक समझे। लड़कियों का अगर निकाह हो रहा है तो दीनदार आलिमा की सोहबत में बिठाए, नेक खातून की सोहबत में बिठाए कि शौहर के क्या हुकूक आयद होते हैं। और यहाँ माँ बाप को चाहिए कि लड़के को बताए, हर अच्छी बुरी चीज़ से बताए।
अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला इस दिवाजी ज़िंदगी सबको अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कामिल ईमान पर, तौहीद मुकम्मल पर सबको ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। लड़ाई झगड़ों की ज़िंदगी से ज़िंदगी बचकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सबकी ज़िंदगियों में खुशी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।